Warrant of arrest as per the provision of section 70 to section 81। समन्स का पहला पॉइंट भी फॉर्म्स के साथ स्टार्ट हुआ था, वारंट का पहला पॉइंट भी फॉर्म के साथ स्टार्ट हो रहा है। फॉर्म के साथ ही पावर टू टेक सिक्योरिटी सेक्शन 71 में आपको याद आना चाहिए, और पावर अगर आता है तो डायरेक्शन याद आ जानी चाहिए नेक्स्ट सेक्शन 72 में कि किसको डायरेक्ट किया जाए। 72 में जैसे ही आप पढ़ते हैं कि किसको डायरेक्ट किया जाए तो नेक्स्ट आ जाता है किसी भी इंसान को डायरेक्ट किया जाए सेक्शन 73 में। 73 में अगर किसी भी इंसान को डायरेक्ट कर सकते हैं आप वारंट ऑफ अरेस्ट, तो सेक्शन 74 पीछे नहीं रहता है जो अगला पॉइंट है कि भाई पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट किया जाए। 75 ये बताता है कि उसके सब्सटेंस क्या होने चाहिए। भाई ये मत भूलना, ये आप नहीं भूलेंगे तो आप ये भी मत भूलना कि अरेस्ट करने के बाद बिना किसी देरी के विच इज गिवन विद इन 24 आवर्स, वो है सेक्शन 76। सेक्शन 76 में अगर आपको याद आ जाएगा कि बिना किसी देरी के ये उसको लेके आना है, तो मतलब क्या हुआ है भाई, वो वारंट एग्जीक्यूट हो चुका है। सेक्शन 77 एग्जीक्यूट के ही बारे में बात कर रहा है, और अगर सेक्शन 77 एग्जीक्यूशन की बात कर रहा है कि वो एग्जीक्यूट हो गया है, तो नेक्स्ट 78 एग्जीक्यूशन आउटसाइड द लोकल जुरिस्डिक्शन आपको याद आ जाना चाहिए। अब वारंट ऑफ अरेस्ट के बारे में सब कुछ तो हमने बात कर लिया है, 10 पॉइंट्स कवर हो गए हैं, तो लास्ट के जो 2 पॉइंट रह जाते हैं वो सिर्फ प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं जब अरेस्ट कर लिया गया है इंसान को। सेक्शन 80 प्रोसीजर ऑन अरेस्ट ऑफ पर्सन अगेंस्ट हुम वारंट इशूड, और नेक्स्ट सेक्शन 81 प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट बिफोर हुम सच पर्सन अरेस्टेड इज ब्रॉट। मतलब अरेस्ट करने के बाद क्या किया जाए, और अरेस्ट करने के बाद जब मजिस्ट्रेट के पास लेके जाते हैं तो मजिस्ट्रेट द्वारा क्या किया जाए, ये हमें सेक्शन 80 एंड 81 बताते हैं ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। विद दिस वी कम टू एन एंड विद द टॉपिक वारंट ऑफ अरेस्ट। नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट,